स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो डॉक्टर जयशंकर गए हैं अपनी फर्स्ट एवर विजिट पे साइप्रस, एक देश है मेडिटेरेनियन सी में, आप देखेंगे मेडिटेरेनियन रीजन में। और भले ही छोटा सा देश लगे लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। और स्पेशली जो उन्होंने करा है, जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने करके दिखाया है, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो टर्की और उसका सबसे घनिष्ठ मित्र पाकिस्तान दोनों काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं और रैटल्ड हैं। और डॉक्टर जयशंकर के इस मास्टर स्ट्रोक को अगर हम देखें तो इससे काफी करारा जवाब मिल रहा है। टर्की और पाकिस्तान को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजा है इंडिया ने बाय साइनिंग दिस अग्रीमेंट। तो क्या अग्रीमेंट है, क्या साइप्रस की इंपॉर्टेंस है इस छोटे से देश की इंडिया के लिए, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो डॉक्टर जयशंकर एक अपनी छोटी सी विजिट में लेकिन बहुत सारा सिग्निफिकेंट काम करके गए। और उन्होंने जैसे लीडर ऑफ द पार्टी हैं उनसे मिले, हाउस से जो लीडर ऑफ द हाउस हैं। देन ही आल्सो मेट हिज काउंटर पार्ट और उन्होंने बड़े सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट साइन करे हैं इंडिया के साथ साइप्रस ने। और इंडिया जो है सिग्निफिकेंटली अगर आप देखेंगे, जो डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन का एक अग्रीमेंट साइन करा है, वो जो है इंडिया प्रोवाइड करेगा वेपन्स इनको। तो मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ साथ जो इरानिस कसलुडिस है करके यहाँ पे जो आपके इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो बाकी एग्रीमेंट साइन हुआ है दैट इज रिगार्डिंग मोबिलिटी एंड इमिग्रेशन को लेके, ताकि लोगों का आवागमन हो सके इजीली। जो जो रिक्वायर्ड स्किल फोर्स है, जो आपका वर्क फोर्स है, वो इजीली मूव कर सके इंडिया और साइप्रस के बीच में। और साथ साथ एक और भी बहुत महत्वपूर्ण अग्रीमेंट जो है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में साइप्रस को इंक्लूड करने का। तो ये तो बात हुई जो 3 मेजर अग्रीमेंट साइन किए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे एक कमोमरेटिव स्टैम्प भी इशू किया गया। जो अनीता दिमित्रियू है, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उनके साथ आप देखेंगे जो इंडिया और साइप्रस है वो 60 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज को सेलिब्रेट कर रहा है। और उसको कमोमरेट करने के लिए 75वें जो आपका देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक कमोमरेटिव स्टैम्प इंडिया के लिए इशू किया। और साथ साथ आप देखेंगे और भी बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज और डिस्कशन हुए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सारी मीटिंग्स के बीच में टर्की और पाकिस्तान को लेकर भी बात हुई। तो क्या बात हुई उसके बारे में अब हम लोग इस आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। So during the meeting, Dr. Jaishankar also said that India-Cyprus partnership is one of the most of immense importance. और ये हमारे जो शेयर्ड वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के, डाइवर्सिटी के, प्लूरलिज्म के एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉ को, उसको अगर हम देखें उसमें ही दोनों रूटेड है। और इसीलिए आप देखेंगे इंडिया और साइप्रस मिल के काम करने वाले हैं बहुत सारे मुद्दों पे। साथ साथ उन्होंने एक और भी चीज़ हाईलाइट करी जो हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और स्पेशली अगर हम देखेंगे जो इस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है कि जो टर्की है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज जा रहा है। क्योंकि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला, रीइटरेट करता है इट्स कमिटमेंट फॉर अ बाई कम्युनल बाई जोनल फेडरेशन बेस्ड ऑन यूएन रेजोल्यूशन एज द सॉल्यूशन टू द साइप्रस इशू। तो इसीलिए उन्होंने जो यूएन का रेजोल्यूशन है रिगार्डिंग साइप्रस, उसके बारे में बात करी। तो आप सब लोग हैरान होंगे कि ये यूएन का रेजोल्यूशन क्या है और इसके बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्यों जो है मेंशन किया। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मुद्दा जिसकी वजह से एर्दोगान जो है काफी सत्ते में आ गए हैं, और एर्दोगान का क्या रिलेशन है या टर्की का क्या लेना देना है साइप्रस से, और पाकिस्तान भी क्यों इसकी वजह से काफी ज्यादा आप देखेंगे डिसअपॉइंटेड है, या फिर कह सकते हो बड़ा भौचक्का सा, क्योंकि ऑलरेडी वो तालिबान का इशू फेस कर रहे हैं। और ये इंडिया ने एक जो मास्टर स्ट्रोक कर दिया साइप्रस में, उससे इन दोनों देशों को काफी जोरदार झटका लगा है। और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जो SIP प्लस प्रोग्राम है, उसमें आपको प्रिंटेड बुकलेट मिलेंगी, 9 से 10 प्रिंटेड बुकलेट जो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हैं, जिसको सिर्फ पढ़ना है आपको और लाइव क्लासेस के साथ अटेंड करना है, जिसमें टेस्ट सीरीज और साथ साथ आपके CSAT की भी क्लासेस होंगी। तो अगर आपको CSAT से डर लगता है तो ये प्रोग्राम आपके लिए बना है। सिर्फ और सिर्फ कल तक यानी 31 दिसंबर तक जो है आपके लिए ये ऑफर वैलिड रहेगा 5,499 रुपए में, जैसे ही आप कोड यूज करेंगे डीप लाइव। सिमिलरली अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी को, अगर अभी तक आपने नहीं डिसाइड किया था, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, बिकॉज अभी जो है न्यू ईयर सेल चल रहा है। 17,499 में आपको ये पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स 24 महीने के एक्सेस के साथ मिल जाएगा, विद लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, डेली MCQs, डेली आंसर राइटिंग एंड 1-to-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ मिलती है।
और ये भी ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक वैलिड है, क्योंकि 2 जनवरी से शाम को 6 बजे से ये क्लास चालू होने वाली है। तो बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से टर्की काफी परेशान है। तो उसके लिए हमें थोड़ा मैप देखना पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे तो साइप्रस जो कंट्री है वो बीच में कहीं ना कहीं यहां से आप देखोगे डिवाइडेड है। अब ये क्यों डिवाइडेड है ऐसे, क्योंकि नॉर्दर्न पोर्शन जो है वो टर्किश कंट्रोल के अंदर है और सदर्न पोर्शन में ग्रीक डोमिनेटेड लोग हैं, या जो जो कह सकते हो ग्रीक्स जो है उनका कंट्रोल ज्यादा है यहाँ पे। निकोसिया इसका कैपिटल है और निकोसिया इकलौता ऐसी कंट्री है, एक का कैपिटल माना जा सकता है जो 2 हाफ में डिवाइडेड है, 2 अलग अलग देशों का इस पे कंट्रोल है। और टर्की के बिल्कुल आप देखेंगे पास में है ये, इट्स ऑन द मेडिटेरेनियन सी। और इसकी हिस्ट्री जब हम समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि इशू क्या है, क्योंकि काफी समय से टर्की चाह रहा है कि ये वाला हिस्सा उनको परमानेंटली मिल जाए, जिसको लेके साइप्रस के बाकी सारे लोग जो हैं वो अग्री नहीं करते। और इसी वजह से इंडिया की भी वो मदद मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी मदद मांग रहे हैं कि यूएन में और बाकी सब जगह टर्की पे इस पे प्रेशर बनाया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे टर्की के साथ हमारे ट्रेड्स और ट्रेड जो रिलेशन है उसको भी इंप्रूव किया जा रहा है, बिकॉज डायरेक्टली वी कैन गेट एक्सेस फ्रॉम सुएज कैनाल और यहाँ होते हुए हम इंडिया आ सकते हैं, या इंडिया से एक्सपोर्ट यहाँ पे जा सकता है एंड बाकी सारे मेडिटेरेनियन और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खैर बहरहाल ये डिफेंस जो कोऑपरेशन होगा इससे टर्की काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि टर्की जो है मेजरली आर्म सप्लायर है इस आसपास के रीजन में, और स्पेशली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा एलाई है। तो इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली चालू हुआ वो हुआ था 1974 में, जब टर्की ने इन्वेड कर दिया था यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में इन रिस्पॉन्स टू अ मिलिट्री कू ऑन द आइलैंड, जिसको ग्रीक गवर्नमेंट ने उस समय बैक किया। ग्रीक गवर्नमेंट को लगा उन्हें भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 1974 में जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसको पूरा का पूरा टर्किश लोगों ने, टर्किश साइड ने, गवर्नमेंट ने या टर्किश मिलिट्री ने पूरा का पूरा उसको अपने कंट्रोल में लिया है। और जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की अगर हम देखें आज की बात करें, जिसमें मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे ग्रीक क्रिप्रियोट हैं जो सदर्न पोर्शन में रहते हैं ऑफ द कंट्री में, और वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है 2004 से। तो उसके पास अगर आप देखेंगे 2/3 से ज्यादा आइलैंड का कंट्रोल है, वाइल टर्किश फोर्सेस जो है वो नॉर्दर्न पार्ट को होल्ड करती हैं, जो कि ये एरिया है। और बीच में जो ये डिवाइडिंग लाइन है यहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स रहती है, इसको ग्रीन आर्मिस्टिस लाइन भी बोला जाता है। और साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम का एक मिलिट्री बेस भी है 2 जगह, एपिस्कोपी के पास और एक यहाँ पे। तो यूके का रोल कैसे आता है यहाँ पे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर के बैरिकेड दिख रहा है यही जो है पोर्शन डिवाइड करता है नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ साइप्रस टू सदर्न पोर्शन ऑफ साइप्रस। इकलौता कैपिटल है किसी भी कंट्री का वर्ल्ड में जहां पे 2 अलग अलग कंट्रीज का कंट्रोल है। तो बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स का रोल कैसे आया। तो आइलैंड जो था एक्चुअली में पहले एंशिएंट ग्रीक्स लोग इसको इनहैबिट करते थे, बाद में क्या हुआ ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दिस रिजल्टेड इन अ कंसिडरेबल टर्क सेटलमेंट्स विद इन द आइलैंड, ऑल्दो द ग्रीक्स स्टिल रिमेन्ड अ मेजॉरिटी। सो उसके बाद जब एम्पायर वीक होने लगा ऑटोमन एम्पायर, तो ऑटोमन्स ने क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन को ये टेरिटरी अपनी सीड कर दी साइप्रस, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी यूके का मिलिट्री बेस अभी भी यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। और वो जो है एक बैलेंस बना के कोशिश करता है बैलेंस बनाने के लिए। और जो बीच में ये ब्लूइश ग्रीन लाइन देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं द यूएन आर्मिस्टिस लाइन, जो ये बोलती है कि टर्किश जब तक इसका जो है आप सोल्यूशन या हल नहीं मिलता तब तक टर्किश कंट्रोल नॉर्दर्न पोर्शन में रहेगा, और जो ग्रीक क्रिप्रियोट्स हैं वो लोग सदर्न पोर्शन में रहेंगे और नॉर्दर्न पोर्शन में टर्किश लोग रहेंगे। सो प्रॉब्लम जो है कि अगर आप देखेंगे कि जो टर्किश क्रिप्रियोट है वो चाहते हैं कि पार्टीशन हो जाए, इनको नॉर्दर्न हिस्सा मिल जाए, बट जो सदर्न वाले हैं दे वांट ए यूनाइटेड पोर्शन। उन्हें वो कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं देना, वी वांट अ यूनाइटेड साइप्रस, वी डोंट वांट एनी डिवीजन। हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि जिसमें टर्किश और टर्की के पास ही चला जाए। सो टर्की चाहता है कि ये उसके पास कंट्रोल आ जाए इसका। तो ये इसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री है जिसकी वजह से इशू हुआ। और सारा का सारा आप देखेंगे जितने भी वर्ल्ड में मेजर आज के टाइम पे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल जो हिस्ट्री है उसका ही इम्पैक्ट, उसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। अब इसमें टर्की और पाकिस्तान के लिए झटके वाली बात क्यों है, क्योंकि इंडिया ने जैसे ही एग्रीमेंट साइन किया है तो आप देखिए एर्दोगान साहब जो हैं वो सत्ते में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े सपोर्टर हैं पाकिस्तान के, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे कश्मीर मुद्दे को उठाने की बात हो यूएन में, चाहे पाकिस्तान को सपोर्ट करना हो डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में। तो जब इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट देने वाला है साइप्रस को, तो और जाहिर सी बात है कि टर्की का रोल वहां खत्म हो जाता है और उनका दबदबा नॉर्दर्न पोर्शन में कम हो जाएगा, उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो ये ग्रीक क्रिप्रियोट्स हैं उनको सपोर्ट मिलने से
इससे ये साबित होता है कि भाई इंडिया जो है काफ़ी सीरियस है, और इंडिया को ये लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूएन हो जैसे रिसेंटली बिलावल भुट्टो हो, या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चाइना के साथ इन्फ्लुएंस में जैसे सीपेक में बुला रहे थे, टर्की को चाइना ने बुलाया, चाइना को और पाकिस्तान ने बुलाया कि आप साथ में मिलकर काम करते हैं। तो जहां से ये लोग जहां जहां मिलकर ये लोग इंडिया को घेरने की कोशिश करते हैं, उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है इस साइप्रस के साथ। आप देखेंगे जो ये अग्रीमेंट डॉक्टर जयशंकर साहब ने साइन करा है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रीमेंट साबित होगा। साथ साथ जब बात वहां पे उठी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेके कि क्या टू स्टेट सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है। टू स्टेट सोल्यूशन मतलब कि नॉर्दर्न पोर्शन टर्की को दे दिया जाए, सदर्न जो है ग्रीक के पास आ जाए, तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने सीधे सीधे मना कर दिया। उन्होंने रेफरेंस दिया पार्टीशन ऑफ इंडिया का, जिसकी वजह से कह सकते, उन्होंने कहा कि देखिए आज तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दे जो है रिजॉल्व नहीं हो पाए, तो पार्टीशन जो है वैसा सिचुएशन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूनाइटेड रहे और एक ही कंट्री रहे, जो ग्रीक किप्रियोट्स ने, टर्किश लोगों को रहने को मिलेगा, बट दो अलग अलग कंट्रीज का कंट्रोल इसमें नहीं रहेगा। तो टू स्टेट सोल्यूशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है जो आपके साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर है, और साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया जो है उनकी हेल्प मांगी है यूएन और बाकी प्लेटफॉर्म्स में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक प्रीलिम्स में सवाल आया था, द टर्म्स टू स्टेट सोल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज इफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कौन सी कंट्री है, ए बी सी डी, इसका आंसर मुझे जरूर बताइए, और बाकी मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो उसको जरूर लाइक करें एंड शेयर करें, और साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम दीपांशु27 सिंह। आपको पीडीएफ और पीपीटी मिल जाएगी दीपांशु सिंह यूपीएससी एंड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स पे। साथ साथ जैसे मैंने बताया आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी इन दीज फाउंडेशन बैचेस, और बहुत जल्द मैं ऑप्शनल भी लॉन्च करने वाला हूँ सोशियोलॉजी का। अभी बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक मेनी क्लासेस, और साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स में मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा फरवरी के मंथ में, उसको भी आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग कोड डीप लाइफ, मात्र 5,499 रुपए में। और इसमें जैसा मैंने बताया आपको सीसैट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी लाइव क्लासेस में। तो दोस्तों टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।